मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। आइए सबसे पहले सुनने की सादत हासिल करते हैं हदीस मुबारक। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुनाफिक की 3 अलामतें हैं। जब वो बात करे तो झूठ बोले, जब वादा करे तो इसके खिलाफ करे, और जब इसको अमीन बनाया जाए तो वो खयानत करे। हदीस मुबारक बुखारी शरीफ। अब नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। मुसलमानों की मौजूदा मुआशी पसमानदगी व बर्बादी की जिम्मेदार कांग्रेस ही है। 50 साल इक़्तिदार में कांग्रेस ने मुसलमानों को मुआशी पसमानदगी का शिकार बनाया। मुसलमानों को ये बात समझने की जरूरत है। बोधन के बीआरएस उम्मीदवार मोहम्मद शकील आमिर के इंतखाबी जलसे से टी हरीश राव का खिताब। बेशुमार तरक्याती काम अंजाम देते हुए शहर की काया पलट देने वाले सेकुलर बीआरएस उम्मीदवार बीगाला करिश गुप्ता के हक में अपने वोटों को इस्तेमाल करें। मुसलमानों की तबाही की असल जिम्मेदार कांग्रेस ही है। बीआरएस अखिलती कायदीन का प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। डिवीजन 32 और 33 में मजलिस की बीआरएस उम्मीदवार बीगाला करिश गुप्ता के हक में जबरदस्त इंतखाबी मुहिम। मजलिसी कायदीन रैली के जरिए अवाम के दरमियान पहुंचे और बीआरएस को वोट देने की अपील। कहा कि शहर की तरक्की में मजलिस और बीआरएस ने मुश्तरका रोल अंजाम दिया। वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया ने कांग्रेसी उम्मीदवार निजामुद्दीन अरबन मोहम्मद अली शब्बीर की तायद का किया ऐलान। वेलफेयर पार्टी जुम्मेदारान ने कहा कि ये तायद मुस्लिम मफादात के पेश नजर की गई है। मोहम्मद अली शब्बीर ने इजहार तशक्कुर किया और कहा कि मैंने माजी में मुस्बित काम किया था, इस बार मजीद बेहतर करने की कोशिश करूंगा। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। कांग्रेस ने अपने 50 साल दौरे इख्तिदार में मुसलमानों को मुआशी तबाही व बर्बादी का शिकार बना दिया और मुनज़्ज़म साजिश के तहत मुसलमानों को मुआशी पुश्ती में धकेला गया। मुसलमानों के जज्बात व एहसासात को ज़रब लगाई गई और उनके हाथों ठेला बंडी, होटल व दीगर छोटे कारोबार हटा के रिक्शा पकड़ा दिया गया। बोधन बीआरएस उम्मीदवार मोहम्मद शकील आमिर के जलसे आम से हरीश राव का खिताब। हल्का असम्बली बोधन के रंजल मंडल में बीआरएस उम्मीदवार मोहम्मद शकील आमिर के एक जबरदस्त जलसे आम से बीआरएस के सरकर्दा कायद और रियासती वजीर हरीश राव ने मुखातिब करते हुए अवाम से अपील की कि गुज़िश्ता 10 सालों में बोधन हल्का असम्बली में बेशुमार तरक्याती कामों को अंजाम देने वाले बीआरएस उम्मीदवार मोहम्मद शकील आमिर के हक में अपने वोटों का इस्तेमाल करे। उन्होंने कहा कि बोधन के कांग्रेस उम्मीदवार 15 साल तक बोधन एमएलए रहे और रियासती वजीर भी बने, मगर बोधन हल्का असम्बली तो क्या वो अपने गांव की तरक्की के लिए भी कुछ नहीं कर पाए। जबकि मोहम्मद शकील आमिर ने महज 10 सालों में बेशुमार चेक डैम बनाए, सड़कों की तामीर की, खूबसूरत डिवाइडर बनाए और दीगर कई अहम तरक्याती काम अंजाम दिए। बोधन निजामाबाद सड़क की तामीर भी करवाई, कई तबकात के तलबा के लिए हॉस्टल तामीर करवाए और उनकी 10 साल कारकर्दगी बेमिसाल है। लिहाजा जरूरत है कि बोधन के वोटर्स सोचे, गौर फिक्र करें और बीआरएस के हक में वोट देते हुए मोहम्मद शकील आमिर को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाएं। टी हरीश राव ने कहा कि अगर मोहम्मद शकील आमिर को आप तीसरी मर्तबा कामयाब बनाएंगे तो उनकी तरक्की की राहें हमवार है और वो पहले से भी ज्यादा अवाम की खिदमत अंजाम देंगे। इस मौके पर हरीश राव ने रास्त मुसलमानों से मुखातिब होते हुए कहा कि आज कांग्रेस मुल्क को एक बार फिर गुमराह कर रही है। कांग्रेस मुल्क में और रियासत आंध्र प्रदेश में, जिसका तेलंगाना भी एक हिस्सा था, वहाँ 50 सालों तक हुकूमत की। सवाल ये है कि उसने मुसलमानों को क्या दिया। एक वक्त के सरमायादार, जागीरदार और नवाब खानदानों से ताल्लुक रखने वाले मुसलमान सिर्फ 50 सालों में सड़क पर आ गए। कांग्रेस ने उनको ठेला बंडी और दीगर छोटे मोटे कारोबारों में उलझा कर रख दिया। अगर कांग्रेस मुसलमानों के साथ शुरू से ही इंसाफ करती और उनको हुकूक फराहम करती तो मुसलमानों को किसी माइनॉरिटी डिक्लेरेशन की जरूरत नहीं पड़ती। आज हिंदुस्तान के मुसलमानों की तबाही व बर्बादी के मुकम्मल जिम्मेदार कांग्रेस पार्टी है, जिसने मुसलमानों के मजहबी तशक्कुस पर हमला किया और उनके जज्बात व एहसासात को मजरूह किया। लिहाजा कांग्रेस के झांसे में न आए, बल्कि ये देखे कि आपके लिए हकीकी हमदर्दाना रवैया कौन रखता है। केसीआर हुकूमत ने मुसलमानों की तालीमी पसमानदगी के खात्मे के लिए 204 अखिलती अकामती स्कूल्स व कॉलेजेस कायम किए और दीगर कई फलाही स्कीमात से मुस्लिम तबके को मुस्तफीद किया। कांग्रेस ने कर्नाटक में बुलंद बांग दावे किए और उन पर अमल आवारी का फुकदान है। अगर आपके कर्नाटक में रिश्तेदार हों तो उनसे पूछें कि क्या ज़राई शोबे को 24 घंटे बरक़ी मिल रही है, क्या कांग्रेस के 5 तयक़ुनात पर अमल हो रहा है।
हरीश राव ने कहा कि अगर कांग्रेस बरसरे इख्तियार आएगी तो महज 3 घंटे बरक़ी ज़राई शोबे को मिलेगी। అందువల్ల దయచేసి ఆలోచించండి. ఇలా షకీల్ భాయ్ కూడా సీనియర్ అయిపోయిండు, హ్యాట్రిక్ కొడితే గ్యారంటీ షకీల్ भाई को अच्छा प्रमोशन मिलने वाला है. प्रमोशन मिलना नहीं मिलना, मिलना है तो आप उनको हैट्रिक मारिए. ఎందుకంటే तमाम हमारे मुसलमान भाइयों बहनों, आप भी सोचना. देखो भाई, कांग्रेस को वोट डालना सबसे बेकार है. कांग्रेस ने कुछ नहीं किया. आज के हमारे मुसलमानों का गरीबी का जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी है. 50 साल कांग्रेस पार्टी इधर दिल्ली में, यहाँ तेलंगाना में हुकूमत करा. पिछले 50-55 साल में क्या दिया हमारे मुसलमानों को? ऑटो रिक्शा चलाओ, ड्राइवर बनो, क्लीनर बनो, पंक्चर दुकान में काम करो, वेल्डिंग दुकान में काम करो. यही ना कांग्रेस पार्टी दिया. आज केसीआर साहब ने आपके बच्चियों को 204 इंग्लिश मीडियम रेजिडेंशियल स्कूल बना के 1 लाख बच्चों को पढ़ा रहे. आज 3000 बच्चों को अमेरिका में 20-20 लाख रुपया देके सीएम साहब ने पढ़ा रहे. सो सीएम साहब ने आपके घर में रोशनी लेके आना चाहते हैं. आपके घरों में डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, सरकारी नौकरी में दफ्तरों में काम करने के लिए सीएम साहब सोच रहे हैं. कांग्रेस वाले बीजेपी का नाम बोलो, वोटा लूटना ही लूटना. किधर जाता वोट? कुछ काम नहीं करो तो भी मेरे को ही डालते बोल के उसको भरोसा है. क्या करता कांग्रेस? एक बात मैं आपको बोलना चाहता हूँ, बीआरएस पार्टी कभी भी बीजेपी से मिलने वाला नहीं है. आप एक बात समझने का कोशिश करो. हमारा जितने भी बिल असेंबली में पास हुआ, कैबिनेट में पास हुआ, वो गवर्नर बीजेपी के रोक रहा. पिछले 2 साल से रोक के रखे ना. अगर से हम उनसे मिला हुआ है तो बिल पास होता था ना. क्यों पास नहीं हो रहा? अभी हम 2 MLC दिए गवर्नर कोटा में. एक दिए दासोजू सेवन साहब को, दूसरा दिए सत्यनारायण साहब को. पिछले 1 साल से वो 2 MLC गवर्नर रोक के रखा नहीं रोका. भरपूर तफरी, एक ही मैदान में पूरे खानदान के लिए खुशियां ही खुशियां, जहां आपकी और आपके अफराद खानदान की तफरी के लिए झूले, गेम्स, घरेलू सामान और खाने पीने की अशिया, सेल्फी गैलरी और बहुत कुछ मुंतजिर है. पता नोट कर ले. लकी ट्रीट फेयर एग्जीबिशन, कंटेश्वर मंदिर, वुमेन्स कॉलेज ग्राउंड, आर्मूर रोड, निजामाबाद. कौन दोस्त है, कौन दुश्मन, किसने बेहतर किया और किसने बर्बाद किया, इस बात पर मुसलमानों को गौर करने की शदीद ज़रूरत. अगर मुसलमानों के हुकूक फराहम किए जाते और उनको इंसाफ फराहम किया जाता तो मुसलमानों को किसी डिक्लेरेशन की ज़रूरत नहीं होती. मुसलमान इस बात को बखूबी समझ लें. प्रेस कॉन्फ्रेंस से बीआरएस अक़लियती कायदीन का खिताब. बीआरएस जिला पार्टी ऑफिस में मुनक़िदा प्रेस कॉन्फ्रेंस से अक़लियती कायदीन ने खिताब करते हुए अवाम से अपील की कि वो बीआरएस के उम्मीदवार बीगला गणेश गुप्ता के हक में अपने वोटों को इस्तेमाल करें और उनको भारी अक्सरियत से कामयाब बनाए. उन कायदीन ने कहा कि 2014 से पहले शहर निजामाबाद की सूरत हाल क्या थी ये सभी जानते हैं. 10 सालों के मुख्तसर से अरसे में जो काम कांग्रेस और दीगर पार्टियों ने नहीं करवाया था, बीगला गणेश गुप्ता ने महज 10 सालों के अंदर इन कामों की तकमील कर ली. मिनी टैंक बंड, सड़कों और नालियों की तामीर, बिलखसूस स्टेडियम, वाटर ड्रेन की तामीर के जरिए गंदे पानी की निकासी का संगीन मसला खत्म हो गया. डिवाइडर और सेंट्रल लाइटिंग के जरिए शहर को खूबसूरत बनाया गया और हुकूमती फलाही व तरक्याती स्कीमात से अवाम को जबरदस्त फायदा पहुंचाया गया. उन कायदीन ने मुसलमानों से अपील की कि 30 नवंबर को कार के निशान का बटन दबाए और बीगला गणेश गुप्ता को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाए. इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एस अलीम, मीर मुजाज अली, नवीद इकबाल, मोहम्मद फयाजुद्दीन, अमर फारूक, करीमुद्दीन कमाल, शेख अली साबरी के अलावा दीगर मौजूद थे. गणेश गुप्ता साहब जो पिछले 10 साल से निज़ामाबाद के एमएलए है, जिसे अवाम ने मुंतखब किया था, और तेलंगाना सरकार जिसकी चीफ मिनिस्ट्री केसीआर साहब के साथ हाथ में है, क्या डेवलपमेंट किया है, मैं मुख्तसरन आपको उसका तज्ज़िया करता चलूँ. सबसे पहले निज़ामाबाद के खूबसूरती बढ़ाने के लिए हमारे गणेश गुप्ता साहब ने मिनी टैंक बैंड का किला रोड पे तामीर करवाया गया. स्टॉर्म वाटर ड्रेन जो मुसलमानों के एरिया में बरसात के मौसम में काफ़ी सरदर्द बने हुआ था, बोधन रोड से लेके किले के चौरस्ते से लेके बोधन रोड के अख्तिताम तक एक बेहतरीन स्टॉर्म वाटर ड्रेन बनाया गया.
ताकि बारिश का बहता हुआ पानी आसानी से शहरी इलाकों में दाखिल होने के बाद घरों में घुसने के बजाय दूसरी जगह निकल जाए। सबसे बड़ा तारीखी कारनामा जो पिछले कई बरसों बरात से हम लोगों को सामना करना पड़ रहा था, रेलवे अंडर ब्रिज, जो एक मुनफरिद कारनामा है, जो ट्रैफिक के मसाइल के लिए सबसे बड़ा हेडेक बने हुआ था। ये एक बड़ा कारनामा है गणेश गुप्ता साहब की जो है एमएलए के टेन्योर में। आईटी हब बनाया गया, एम्प्लॉयमेंट, लोकल बच्चों के एम्प्लॉयमेंट के लिए आईटी हब का क़याम अमल में लाया। नई कलेक्ट्रेट की बिल्डिंग तामीर में अमल में लाई गई, नैक की बिल्डिंग जो है बनवाई गई, और जो है टिमरीज के 8 स्कूल, एक स्कूल की कीमत 20 करोड़ रुपए है। ये जो कांग्रेस और बीजेपी के उम्मीदवार डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, तो मैं उससे आपको मुख्तसरन बताता चलूँ। नौनिहाल बच्चों के लिए आज़ादी के बाद से जो स्कूल की तामीर हुई थी, वही डिलेबरेटेड कंडीशन में स्कूल थे। हमारा शहर हमारा स्कूल के तौर पर इसको अडाप्ट करके शहर में हर स्कूल को जो है इंटीग्रेटेड टाइप में उसको जो है डिजिटल क्लासेस रूम की सहूलत मुहैया करते हुए स्कूल बिल्डिंग का तामीर अमल में लाया गया। आपको शहर निज़ामाबाद में अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम के फ्री कनेक्शन के लिए गणेश गुप्ता साहब ने 84 करोड़ रुपए मंजूर कराए, जिसकी पहली किस्त 46 करोड़ रुपए आ चुकी है, ताकि एक घर के अंडरग्राउंड कनेक्शन करने के लिए, ड्रेनेज सिस्टम से कनेक्ट करने के लिए 8,000 का खर्चा था। शहर की आबादी पे शहरियों के लिए बोझ न पड़े, इसके लिए 86 करोड़ रुपए गणेश गुप्ता साहब सैंक्शन करवाए। और जो है 5 कब्रस्तानों को कंपाउंड वाल के लिए 3.5 करोड़ रुपए रिलीज कराए गए और 3.5 करोड़ रुपए पेंडिंग है। 54 करोड़ हर डिवीजन में 1 करोड़ के 100 करोड़ के हिसाब से 54 करोड़ रुपए का इनाग्रेशन भी अमल में लाया गया है। साल के अंदर आप लोग देख रहे हैं कि हम निज़ामाबाद की आवाम से अपील कर रहे हैं कि 10 साल के अंदर जो हमारे निज़ामाबाद के अंदर जो मुस्लिम एरिया में, अक़लियती एरिया के अंदर जो डेवलपमेंट हुआ है, वो डेवलपमेंट इससे पहले 10 साल में 2004 से 2014 तक कांग्रेस गवर्नमेंट थी, कांग्रेस का मेयर था, लेकिन कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ। हमारे एरिया के अंदर सलम एरिया में, मुसलमान एरिया में जितने भी हमारे महल्ले हैं निज़ामाबाद के अंदर मुस्लिम एरिया, एक भी रोड सही नहीं थी, ना कोई ड्रेन का इंतज़ाम था, ना कोई सेंट्रल लाइटिंग का इंतज़ाम था, पूरा खस्ता हालत में था। 2014 में हमारी गवर्नमेंट आने के बाद, हमारे आली जनाब बिगाला गणेश गुप्ता साहब एमएलए बनने के बाद, हमारे हरदिल अजीज़ कायद मोहतरमा कविता मैडम जी एमपी बनने के बाद में जो डेवलपमेंट निज़ामाबाद का शुरू हुआ, निज़ामाबाद के मुस्लिम एरिया के अंदर हर गली के अंदर सीसी रोड, बीटी रोड, सेंटर लाइटिंग, सेंटर डिवाइडर है और अंडरग्राउंड ड्रेनेज का काम किया गया। आज लिब्रा गार्डन के अंदर एक प्रोग्राम करे जिसके अंदर 402 चक बांटे परसों, तो 402 चक का मतलब होता है कि 4 करोड़ 2 लाख रुपए हमारी बहनों की शादियों के लिए दिए गए। 10 साल के अंदर ऐसे हम 100 चक दिए हैं हमारी बहनों की शादियों के लिए। उसी तरीके से निज़ामाबाद तेलंगाना के अंदर 204 रेजिडेंशियल स्कूल दिए गए, 204 रेजिडेंशियल स्कूल तेलंगाना के अंदर दिए गए, लेकिन निज़ामाबाद के अंदर ख़ास तौर पे हमारे एमएलए और हमारे कविता मैडम जी की मेहरबानी से 8 रेजिडेंशियल स्कूल यहाँ पे लाए गए, जो 20 करोड़ की लागत से यहाँ बन रहे हैं, जिसमें 4,200 बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं। निज़ामाबाद की आवाम को आप ये प्रेस के ज़रिए ये बताना है कि जो 10 साल टीआरएस हुकूमत का दौर गुज़रा, वो तमाम चीज़ें आवाम के बीच में है। आवाम बखूब जानती है कि किस तरह से एमएलए साहब बिगाला गणेश गुप्ता साहब ने निज़ामाबाद को डेवलप किया और तेलंगाना हुकूमत किस तरह से गरीब आवाम की फलाह बहबूद के लिए और तालीमी मैदान में हो या माशी मैदान में हो, हर तरीके से इमदाद मुहैया की जा रही है। आज जो इलेक्शन का माहौल है, अचानक जो है सो ये कांग्रेस वाले उठ के जो है सो नए नत नए रोज़ झूठ के पहाड़ बन रहे और मासूम मुसलमान वोटरों को भड़काने की कोशिश कर रहे। मैं तमाम मुसलमान भाइयों से ख्वाहिश करूँगा कि आप साबिक़ा 10 साल का दौर देखिए और
اس سے پہلے سابقہ میں 10 سال کانگریس کی حکومت تھی، وہ دور بھی دیکھیے اور یہ پیریڈ بھی دیکھیے کیا فرق ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا ووٹ صرف اور صرف کار کے نشان کو جائے گا. ڈویژن 32 اور 33 میں مجلس کے BRS کے امیدوار بیگلا کنیش گپتا کے حق میں انتخابی مہم زبردست ریالی منظم کرتے ہوئے محمد ریاض اور محمد محتسن عوام کے درمیان پہنچے اور BRS کو ووٹ دینے کی اپیل کی. محمد شکیل احمد مہمان خصوصی کی حیثیت سے شریک ہوئے اور کہا کہ مجلس اور BRS نے مل کر بے شمار ترقیاتی کام انجام دیے ہیں. ڈویژن 32 اور 33 میں انچارج کارپوریٹرز محمد ریاض اور محمد محتسن کی قیادت میں حلقہ اسمبلی نظامات کے BRS امیدوار بیگلا گنیش گپتا کے حق میں زبردست انتخابی مہم چلائی گئی. سینکڑوں کی تعداد میں مجلسی قائدین و کارکنوں نے ریالی منظم کی اور 2 ڈویژنوں کا احاطہ کیا. اس ریالی و تشہیری مہم میں صدر ضلع مجلس محمد شکیل احمد نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی، جبکہ دیگر اہم شرکاء میں کارپوریٹرز و انچارج کارپوریٹرز محمد منور علی، محمد سلیم، محمد شہباز، ارشد پاشا و دیگر موجود تھے. اس موقع پر محمد شکیل احمد نے کہا کہ ہمارے ووٹوں کی تقسیم فرقہ پرست طاقتوں کو تقویت دے گی، لہٰذا ہمیں اپنے ووٹوں کو بغیر کسی تقسیم کے BRS کے حق میں استعمال کرنے کی ضرورت ہے. انہوں نے کہا کہ BRS اور مجلس نے مشترکہ طور پر شہر کی ہمہ جہت ترقی کو یقینی بنایا، لہٰذا اس ترقی کے ماحول کو برقرار رکھنے کے لیے BRS کو ووٹ دیا اور 30 نومبر کو کار کے نشان کا بٹن دبا کر بیگلا گنیش گپتا کو بھاری اکثریت سے کامیاب بنائے. روشنیاں، جگمگاہٹ، خیخیں، خوشیاں اور بھرپور تفریح. جی ہاں، آپ کے شہر نظام آباد میں روشنیوں، خوشیوں اور تفریح کا بھرپور موقع لیے لکی ٹریڈ فیئر ایگزیبیشن کا آغاز ہو چکا ہے. خوبصورت وسیع عریض گیٹ، دیدہ زیب سیلفی گیلری، ہمہ اقسام کے سامان سے بھری دکانیں، چاٹ بھنڈار، گھریلو سامان، پاپڑ، شوگر کین جوس، کولڈ ڈرنکس کے علاوہ بے شمار لوازمات سے سجی دکانیں، گیمز کے شاندار مواقع جو تفریح کے لطف کو دوبالا کر دیں گے. اس کے علاوہ جوائنٹ ویل، بریک ڈانس، ڈریگن ٹرین اور بچوں کی تفریح کے لیے بے شمار آئٹمز موجود ہیں. یعنی ایک ہی میدان کے اندر ہر عمر کے بڑے اور بچوں کے لیے شاندار تفریح کے مواقع حاصل ہیں. تو پھر دیر نہ کریں، اپنے اور اپنے خاندان کی تفریح کے لیے رخ کیجئے لکی ٹریڈ فیئر ایگزیبیشن کا. پتہ نوٹ کر لیجئے، وومنس کالج گراؤنڈ، کنٹیشور مندر، آرمور روڈ، نظام آباد. ویلفیئر پارٹی آف انڈیا نے کانگریس امیدوار نظام آباد اربن محمد علی شبیر کی تائید کا اعلان کیا. انہوں نے کہا کہ محمد علی شبیر نے ماضی میں مسلمانوں کے لیے ٹھوس اقدام کرتے ہوئے 4% تحفظات کو یقینی بنایا. ان کی کامیابی کے بعد مسلمانوں کے مزید دیرینہ مسائل کی یکسوئی ممکن ہے، لہٰذا ویلفیئر پارٹی نے ان کی تائید کا فیصلہ لیا ہے. ویلفیئر پارٹی آف انڈیا نے نظام آباد اربن کے کانگریس سے امیدوار محمد علی شبیر کی تائید کا اعلان کیا. ویلفیئر پارٹی آف انڈیا کا ایک اہم اجلاس پارٹی دفتر میں منعقد ہوا، جس میں محمد علی شبیر نے شرکت کی. ان کی ہمراہ کانگریسی قائدین طاہر بن حمدان، کیشو وینو، سید نجیب علی ایڈوکیٹ، این رتناکر کے علاوہ صدائے اردو تنظیم کے صدر مرزا افضل بیگ تیجان اور دیگر موجود تھے. ویلفیئر پارٹی قائدین ریاض پٹیل اور محسن خان نے مہمانوں کا استقبال کیا اور ویلفیئر پارٹی کی جانب سے ان کی تائید کا اعلان کیا. اس موقع پر محمد علی شبیر نے کہا کہ وقت کی اہمیت اور حالات کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے کانگریس کو ووٹ دے تاکہ ریاست میں ایک سیکولر و مسلم دوست حکومت قائم ہو. اقلیتوں بالخصوص مسلمانوں کے ساتھ آج اعلان کر دیا ہے کہ نظام آباد اربن سیٹ پر میری امیدواری کا یعنی محمد علی شبیر کانگریس پارٹی آپ کے نشان کو کی مدد کا جو اعلان کیے، میں اور کانگریس پارٹی تہ دل سے ویلفیئر پارٹی آف انڈیا کا ہم مشکور اور شکر گزار ہیں. ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. میں ابھی شکریہ بھی ادا کر چکا ہوں اور مجھے امید ہے کہ جماعت اسلامی پڑھے لکھے لوگوں کی جماعت ہے، سوچ و فکر رکھنے والی جماعت ہے، مسلمانوں کے مستقبل کے لیے سوچنے والی جماعت ہے اور یہ جماعت سیکولر جماعت ہے. اس میں فکر رکھے اس جماعت کے اندر بہت سے ہمارے غیر مسلم بھائی بھی اس جماعت سے وابستہ ہیں اور سوچ ملک کی سوچ رکھتے ہیں اور فکر بھی کرتے ہیں کہ ملک مضبوط ہو، یہ جمہوری ہو اور جو آئین ہے ہمارا جو دستور ہے وہ بابا صاحب امبیڈکر صاحب کی 300 دستور ہے، اس کو عمل کرنے ہوئے
जो आज दस्तूर है उसको बचाने के लिए वेलफेयर ऑफ इंडिया पार्टी ने जो मदद का ऐलान किया और जमात इस्लामी का भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया शकीर भाई जानते हैं कि जमात इस्लामी की एक पॉलिटिकल विंग है जो ऑल इंडिया सतह पर जमात इस्लामी की एक पॉलिटिकल विंग है जो ऑल इंडिया सतह पर इस वक्त सरकार में अमल है। वो मुसलमानों के दरमियान रहकर अपना वतन के साथ मसाइल को हल करने के लिए इस वक्त मैदान में है। तो आज शबीर अली साहब का हैसियत उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी और निजामाबाद हम यहाँ पर वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया की जानिब से जो तायीन का फैसला किया गया है उसका आप खैर मकदम करते हैं। तो मिस्टर डेवलपमेंट का नाम दिए उनको, पर वो लोग कोई डेवलपमेंट का काम नहीं करे। हमारे टीआरएस के लीडर निजामाबाद के माइनॉरिटी लीडर सुनो बोले भाई मिस्टर डेवलपमेंट है बोल के। हम वेलफेयर पार्टी की तरफ से ये बताना चाह रहे कोई डेवलपमेंट नहीं करे उन्होंने। निजामाबाद में 1 घंटे की अगर बारिश हो गई तो ये भोदन रोड पूरा ट्रैफिक जाम हो जाता पूरा। तो मिस्टर डेवलपमेंट का नाम दिया और 52 सपाटी का ब्रिज आज तक कंप्लीट नहीं हुआ और मालापल्ली जूनियर कॉलेज आज तक बंद है जो उन्होंने चालू कर दो बोलते बोले मगर चालू नहीं कर सके। हम शबीर अली साहब से ये उम्मीद कर रहे हैं कि हमारा मालापल्ली का जूनियर कॉलेज ओपन हो जाए साफ इख्तियार में 100% इंशाल्लाह। हमारी ये उम्मीद के लिए पूरा आगे इंशाल्लाह और हमारे ये शबीर अली साहब आगे निजामाबाद में तो ये भोदन रोड की जो है सो ट्रेन का काम हो जाए और काम 1 लाख चिल्लर उसका गर्भस फंड लेकर आए थे, लेकिन वो आज पॉलिसी मैटर करके इसको इग्नोर किया जा रहा है। हमारी शबीर साहब से गुजारिश है ना सिर्फ इसको जूनियर कॉलेज बल्कि डिग्री कॉलेज में तब्दील किया जाए ताकि हमारी बच्चियां यहाँ से उधर वो इलाके में जाकर उनको एक तो रोजगार का मसला है, ऑटो में जाना पड़ेगा, महीने में 3000 एक गरीब आदमी कहाँ से अपने बच्चों की तालीम में खर्च कर सकेगा। तो हमारी ये गुजारिश है कि शबीर अली साहब इस मसले को जैसे ही आप मैदान में पहुँचते हैं इस मसले को उठाएं और इसको फौरी तौर पर हल करने की हम आपसे उम्मीद करते हैं। कर्नाटक में कांग्रेस की जबरदस्त लहर चली थी और वहां कांग्रेस बरसरे इख्तिदार आ चुकी है, लेकिन ऐसा लगता है कि रियासत तेलंगाना में कांग्रेस की सुनामी आ रही है और यहां कांग्रेस भारी तादाद में असेंबली नशिस्तों पर कब्जा करते हुए हुकूमत बनाएगी। कर्नाटक के एमएलसी मोहम्मद सलीम अहमद का कामारेड्डी में सहाफती खिताब। उन्होंने कांग्रेस के हक में वोट देने की मुसलमानों से अपील की। असेंबली इंतखाबात में कर्नाटक में कांग्रेस की लहर थी और कांग्रेस ने वहां हुकूमत बनाई, लेकिन यहाँ यानी तेलंगाना में तो कांग्रेस की सुनामी आ रही है। ऐसा लग रहा है अवाम का जोश व खरोश देखकर साफ महसूस होता है कि अवाम तब्दीली चाहती है। इन ख्यालात का इजहार रियासत कर्नाटक के रुकने कौंसल कानून साज मोहम्मद सलीम अहमद ने आज कामारेड्डी कांग्रेस दफ्तर में मुनक्किदा अक़लियती कॉन्फ्रेंस अक़लियती नौजवानों से खिताब करते हुए किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी और दीगर फिस्ताई के फिरका परस्त रुझान और मुल्क की संगीन बिगड़ती सूरत हाल को देखते हुए राहुल गांधी ने कश्मीर से कन्याकुमारी तक पैदल मार्च और मुल्क भर में मोहब्बत की दुकान खोली और बढ़ती हुई मुनाफरत को कम करने और इत्तेहाद व एकजुहती को परवान चढ़ाने और दिलों को दिलों से जोड़ने की मुहिम चलाई, जिसने अल्हम्दुलिल्लाह कांग्रेस की मकबूलियत में भारी इजाफा किया। उनकी आमद पर अक़लियती सदर कांग्रेस मोहम्मद सिराजुद्दीन, रुकने बल्दिया सैयद अनवर अहमद, साबिक़ रुकने बल्दिया मोहम्मद जमील अहमद, यूथ ख़ैर सैयद मसूद अली उर्फ खदीर ने मेहमानों की शालपोशी और गुलपोशी करते हुए इस्तकबाल किया। लेकिन तेलंगाना में कांग्रेस का तूफान चल रहा है, 135 सीट हम जीते और तेलंगाना के तूफान में मुझे लगता है 75 सीट से ज्यादा कांग्रेस पार्टी रेवंत रेड्डी जीतेंगे और निजामाबाद में शबीर भी जीतेंगे और समय महबूब नगर था वहां का 12 सीट कांग्रेस जीत के आ रही है। वहां मैंने कहा था जिस तरह 10 साल से नरेंद्र मोदी झूठ बोलते आए उसी तरह तेलंगाना में केसीआर झूठ बोल के लोगों को गुमराह कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं मुसलमानों को क्यों 10 साल के बाद कांग्रेस पार्टी को वोट देनी चाहिए? केसीआर ने क्या किया है?
10 साल पहले उन्होंने वादा किया था हमारी सरकार बनेगी तो 12% मुसलमानों को रिजर्वेशन देंगे। 10 साल हो गए, आज तक रिजर्वेशन नहीं मिला। आज कितना फाइनेंशियल सपोर्ट दे रहे हैं, सिर्फ बातों के महल बनाते हैं, इससे कोई विधायक से भी नहीं मिलते थे, लोगों से नहीं मिलते थे। हमें पूरा विश्वास है आज मुसलमान माइनॉरिटीज कांग्रेस को वोट करेंगे। 10 साल तो देख चुके हैं आप केसीआर को। 10 साल में जो आपने कुछ नहीं किया, 10 साल के बाद दोबारा वोट देंगे तो हम हो चुका। तेलंगाना की हुक्मरान जमात बीआरएस कायदीन को अवामी बरहमी का सामना। हल्का असम्बली मुधोल के मुक्ता देवी गली में ये वाकया पेश आया। हल्का असम्बली मुधोल में बीआरएस कारकुनों को मुधोल हल्के के अवाम से तल्ख तजुर्बे का सामना करना पड़ा। तफसीलात के मुताबिक हल्का असम्बली मुधोल के मुक्ता देवी गली में बीआरएस कायदीन व कारकुन एमएलए उम्मीदवार जी विठल रेड्डी की इंतखाबी मुहिम चलाने के लिए आए थे। ताहम मुकामी अफराद ने उनको रोक दिया और उन पर शदीद बरहमी का इजहार किया। इन मुकामी अफराद ने पूछा कि इन 10 सालों में विठल रेड्डी ने हल्के में कुछ भी तरक्याती काम नहीं करवाए, न ही उन्होंने कभी मुधोल में अपने पैर रखे, तो फिर किस मुंह से यहाँ वोट मांगने आए हैं। इस मौके पर हालात थोड़ी देर के लिए कशीदा हो गए। इस सूरत हाल पर काबू पाने में काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, क्योंकि बीआरएस उम्मीदवार विठल रेड्डी की कारकर्दगी पर अवाम काफी बरहम थे और बरहम लोगों ने कहा कि बीआरएस कायदीन को इस इलाके में आना मना है। नंदीपेट मंडल में बीआरएस उम्मीदवार जीवन रेड्डी की इंतखाबी मुहिम में बीआरएस के सरकर्दा कायद व रियासती वजीर हरीश राव ने हिस्सा लिया और आवाम से अपील की कि अपना वोट बीआरएस के हक में इस्तेमाल करें, कांग्रेस और बीजेपी की बातों में न आए। हल्का असम्बली आलमूर के नंदीपेट मंडल में बीआरएस उम्मीदवार जीवन रेड्डी की इंतखाबी मुहिम में बीआरएस के सरकर्दा कायद व रियासती वजीर हरीश राव ने हिस्सा लिया और एक जबरदस्त जलसे आम से मुखातिब होते हुए कहा कि अवाम गुज़िश्ता 9.5 सालों में आलमूर में बेशुमार तरक्याती काम को अंजाम देने वाले बीआरएस उम्मीदवार जीवन रेड्डी को अपना वोट देकर भारी अक्सरियत से कामयाब बनाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और बीजेपी अवाम को सिर्फ गुमराह कर रही है और उनके वादे झूठे हैं, उन पर एतबार ना करे और ना गुमराह हो। बीआरएस हुकूमत की 10 साल कारकर्दगी को देखते हुए अपना वोट बीआरएस के हक में इस्तेमाल करे। राहुल गांधी प्रियंका गांधी पड़े ఓట్లు డబ్బులు వేసుకున్నారు, పోయింది ఢిల్లీలో పడ్డాడు। మరి ఇప్పుడు తెలంగాణలో మళ్ళీ మోపాయి 6 గ్యారెంటీలు అంటుంది। వాళ్ళ 6 గ్యారెంటీల మాట దేవుడు కానీ 6 నెలలకు ముఖ్యమంత్రి మాత్రం గ్యారెంటీ, ఈ తెలంగాణ ఆగమాలు మాత్రం గ్యారెంటీ। అందుకే మనం జాగ్రత్తగా ఉండాలి। ఈ 6 గ్యారెంటీలు చేసేది నిజమైతే కర్ణాటకలో చేయాలి కదా। అదేమన్నారు 100 రోజుల్లో 2 లక్షల ఉద్యోగాలు ఇస్తామన్నారు। ఇప్పుడు 6 నెలల కనీసం ఒక్క ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్ కూడా వేయలేదు। स्कूली तलबा को मौसमी अमराज से महफूज रहने के लिए और क्या एहतियाती इक़दामात व तदाबीर करनी चाहिए, मालूमात फराहम की गई। आज स्कूली तलबा ने जिला सरकारी दवाखाने का दौरा करते हुए मालूमात हासिल की। श्रीकोंडा मंडल मुस्तखीर के किड्स पार्क स्कूल के तलबा ने आज जिला सरकारी दवाखाने का दौरा किया। इस मौके पर हॉस्पिटल के अमले ने उन तलबा को मौसमी अमराज से मुतालिक मालूमात फराहम की। इसके बाद तलबा को इन अमराज से कैसे बचने के लिए क्या क्या एहतियाती तदाबीर व इक़दामात किया जाना चाहिए मालूमात दी। इस तरह तमाम बच्चों को मुख्तलिफ अक़साम के मेडिकल आलात और उनका इस्तेमाल कैसे किया जाता है उस ताल्लुक से भी मालूमात फराहम की गई। इस मौके पर स्कूल करेस्पॉन्डेंट साकिर हुसैन के अलावा स्कूल का स्टाफ भी मौजूद था। हल्के असम्बली बांसवाड़ा के उम्मीदवार पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने कोडगिर मंडल में अपनी इंतखाबी मुहिम चलाई। इस मौके पर अवाम बिलखसूस खवातीन ने उनका पुरतपाक खैर मकदम किया। कोडगिर मंडल मुस्तखिल में बीआरएस एमएलए उम्मीदवार पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने अपनी इंतखाबी मुहिम चलाई। इस मौके पर कोडगिर की आवाम ने उनका वालिहाना खैर मकदम किया। इस मौके पर पोचाराम ने अवामी जलसे से मुखातिब होते हुए कहा कि तेलंगाना वाहिद रियासत है जहाँ अवाम की तरक्की और उनकी फलाह बहबूद के लिए बेशुमार काम किए गए हैं, जिसकी मिसाल मुल्क भर में कहीं नजर नहीं आई। कांग्रेस और बीजेपी जैसी जमातों पर भरोसा करके धोखे में न आए, क्योंकि ये 2 जमातें अवाम में नई नई कहानियां बनाने में महारत रखती है। लिहाजा हमें बीआरएस पर यकीन करना चाहिए। చాలా గొప్ప పథకం, దేశంలో ఎవరు చేయనటువంటి పథకం సౌభాగ్య లక్ష్మి పథకం। అంటే 18 ఏళ్లకైనా పైన ఉన్నవారు, 18 ఏళ్ళు ఉండొచ్చు, 40 ఏళ్ళు ఉండొచ్చు, 50 ఏళ్ళు ఉండవచ్చు, ఆడబిడ్డలకు ఎవరికైతే పెన్షన్ వస్తలేదో రానటువంటి ఆడబిడ్డలకు అందరికీ నెలకు 3000 రూపాయలు ఇప్పిస్తాం। ఆడబిడ్డలకు అర్థం కాలి తప్పలు కొట్టలేదు, చేతుల అట్టాలు ఉన్నాయి।
సంవత్సరాల నుంచి పైన ఉన్నవారు ఎంతనుండని ప్రతి ఒక్కరికి 3,000 రూపాయల పెన్షన్ నెలకి ఇస్తామని చెప్పేసి కూడా మనం చేస్తా ఉన్నాం. इख्तिताम से खबरें नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। मुसलमानों की मौजूदा मुआशी पसमानदगी व बर्बादी की जिम्मेदार कांग्रेस ही है। 50 साल इख्तिदार में कांग्रेस ने मुसलमानों को मुआशी पसमानदगी का शिकार बनाया। मुसलमानों को ये बात समझने की जरूरत है। बोधन के बीआरएस उम्मीदवार मोहम्मद शकील आमिर के इंतखाबी जलसे से टी हरीश राव का खिताब। बेशुमार तरक्याती काम अंजाम देते हुए शहर की काया पलट देने वाले सेकुलर बीआरएस उम्मीदवार बीगाला करिश गुप्ता के हक में अपने वोटों को इस्तेमाल करें। मुसलमानों की तबाही की असल जिम्मेदार कांग्रेस ही है। बीआरएस अखिलती कायदीन का प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। डिवीजन 32 और 33 में मजलिस की बीआरएस उम्मीदवार बीगाला करिश गुप्ता के हक में जबरदस्त इंतखाबी मुहिम। मजलिसी कायदीन रैली के जरिए अवाम के दरमियान पहुंचे और बीआरएस को वोट देने की अपील। कहा कि शहर की तरक्की में मजलिस और बीआरएस ने मुश्तरका रोल अंजाम दिया। वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया ने कांग्रेसी उम्मीदवार निजामुद्दीन अरबन मोहम्मद अली शब्बीर की तायद का किया ऐलान। वेलफेयर पार्टी जुम्मेदारान ने कहा कि ये तायद मुस्लिम मफादात के पेश नजर की गई है। मोहम्मद अली शब्बीर ने इजहार तशक्कुर किया और कहा कि मैंने माजी में मुस्बित काम किया था, इस बार मजीद बेहतर करने की कोशिश करूंगा। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे, दीजिए इजाजत।